हाँ, साफ सफाई जो है सो आता है वो अथी वाला, वो एक्सप्रेस में भाग जाता है, रोकते रहिए भाग जाएगा। तो तकलीफ ना अंदर तकलीफ है, बेकार बोलने से का फायदा। सब तो दिखते दिक्कत है, देख रहे सामने से पहले देखिए ना, कचरा गंबार सब लागल है, सामने तो आपको अपने देखना है, तो ऐसे मिल जाना चाहिए और क्या है। मच्छर का प्रकोप वैसे ज्यादा है गंदगी रहने से, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। पानी अभी तक ले आया नहीं, 2 साल हो गया। अब बिल भी आ रहा है 10,000 12,000। पानी नहीं है तो का दिया, बिल किसे आ गया? वो तो जीतने के पहले बोलता है हम सब कुछ करा देंगे, आज जीत के हो गया तब फिर तो उसका राज हो गया। बिजली में सुधार चाहिए, बिजली 2-2 घंटा 3-3 घंटा कटा रहता, कोई माई बाप नहीं रहता। पार्षद या फिर सरकार की तरफ से व्यवस्था है? पैसा का इसमें कोई अनुदान नहीं है, सरकार की तरफ से एक पैसा का भी अनुदान इसमें नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बाइस्कोप। मोहल्ले की सरकार में मैं मुआयना करते हुए पहुंच चुकी हूं वार्ड नंबर 38 में। यहां पे चलिए लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पे लोगों को क्या है तकलीफें और उनको आने वाले चुनाव को लेकर क्या समस्याएं हैं और वो कितना विकास चाहते हैं। चाचा, आप नाम बता दीजिए पहले अपना। संत कुमार। अच्छा, 34 महीनों बाद नगर निकाय चुनाव होने वाला है। इन 34 महीनों में आपको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ी? किसी भी प्रकार का नगर निगम का काम नहीं बड़े सुचारू रूप से चलता है। और क्या, जैसे देखिए नाली है, यहाँ का सब ओपन नाली है, कोई नाली नहीं, एक भी कवरिंग नहीं है। ये नल जो हम लोगों के यहाँ गिराया गया है, उसका भरने वाले से बिल 10,000 12,000 वसूला जा रहा है, पानी एको बूंद गिर भी नहीं किया। अच्छा चाचा, आप अपना नाम बता दीजिए। AP सिंह नाम हो रहा है। इससे पहले जो यहाँ के वार्ड पार्षद थे वो यहाँ के विकास के लिए कितना काम किए हुए हैं? उस समय तो कुछ होता ही नहीं था, तो क्या करेंगे। उस समय तो कहते थे कि हमारे पास बिल नहीं आता है, कुछ प्लानिंग नहीं आता है। अच्छा, इस बार आप मतदान देने जाएंगे तो किन किन बातों को ध्यान रखते हुए मतदान देने की सोचेंगे? मतदान देने क्या सोचेंगे, नाली हम साफ करते हैं, अपने आता है साफ करने वाला कर भी नहीं करता है, कहता जाइए अपने जहाँ जाना जहाँ जाइए। नाली अभी देखिए ना हमारे भैया पूरा जाम है, साफ करते हैं, हम ही अपने करते हैं। जिन लोगों को तकलीफें हैं, चाचा आपको इस बार जो चुनाव होने वाला है तो इस बार जो प्रत्याशी चुन के आएंगे उनसे आपको क्या क्या उम्मीदें हैं, वो आपके लिए किस तरह का काम करें? उस पर विश्वास होता ही नहीं है, विश्वास नहीं होता है। बोलिए समस्या बताइए ना। समस्या वही है, गड्ढा है, कहीं कहीं पानी लगा जमा है हो रहा है, कहीं पानी रोड पर जा रहा है। इस बार मतदान देने जाएंगे तो किन किन बातों को ध्यान रखते हुए मतदान देंगे? यही सब बात है, 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट यही सब कहा जाता, हमेशा कहा जाता है, कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। ठीक है, और भी लोगों से बात करके समस्याओं समझने की कोशिश करेंगे। चाचा, इस बार आप विकास के लिए क्या क्या चाहते हैं कि अगर इस बार प्रत्याशी जो चुन के आए वो आपके लिए किस तरह का विकासशील काम करें? विकास चाहिए कि हम लोग के नाली नहीं है, पानी की समस्या है, समझ गए, रोड जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, बिजली नहीं लगता है, तो यहाँ तहाँ सब टूटा हुआ है। हाँ। बिजली जो है ना, सब रोड लाइट सब खराब हो है। हाँ। और आप मतलब किस तरह का अपना नेता प्रतिपक्ष या फिर वार्ड पार्षद चाहते हुए हैं? काम करने बता दो, सब तो प्रॉब्लम है, पानी का थी, रोड का, नाली नहीं है, तो ये सब पर ध्यान दिया जाए। अच्छा, 34 महीनों बाद नगर निकाय चुनाव हो रहा है। इन 34 महीनों बाद जो भी पार्षद चुन के आएंगे वो आप उनके चुनने के बाद आप क्या चाहते हैं कि जो 3 पहला काम उनके चुनने के बाद 3 पहला काम कौन सा हो? सबसे पहले वो आए तो ये 3 पहला काम करें। हाँ, तो पहले रोड बनवाइए, पानी का व्यवस्था कर दीजिए। हम लोग को पानी यहाँ से ढोना पड़ता है पीने के लिए। ऐसे हम लोग प्राइवेट अपना चाप में थी लगाए हैं बोरिंग, तो उससे काम चलता है, लेकिन पीने के लिए तो प्रॉब्लम है, पानी नहीं मिलता है समय से।
और साफ सफाई को लेकर कैसी व्यवस्था है? साफ सफाई को लेकर कैसी व्यवस्था? हाँ, साफ सफाई जो है सो आता है वो अथी वाला क्या बोलता है, नगर निगम का, वो एक्सप्रेस में भाग जाता है। रोकते रहिए, भाग जाएगा, क्या करे, यही तो फेरा है। अच्छा, बिजली वगैरह की व्यवस्था कैसी है यहाँ पे? बिजली की लाइट स्थिति बहुत खराब है। 2-2 घंटा 3-3 घंटा बिजली कटी रहती है। अब कब कट जाएगा इसका भी ठिकाना नहीं है। नाली कोई भी ढका हुआ नहीं है, सब नाली बजा रहा है। बहुत प्रेशर करने के बाद आता है तो निकालता है, और जब वो निकालता है फिर रोडे पर आ जाता है महीना दिन, फिर वही नाली में वो चला जाता है। आज की भी कहानी है कि सब निकाला है, हम लोग बोले कि ट्रैक्टर कब आएगा, उसके लिए स्पेशल ट्रैक्टर आता है, और ट्रैक्टर आता ही नहीं है। अरे वो लेनवा में तो एकदम निकाल के जहाँ तहाँ जमा कर दिया, सब जगह और जमा कर दिया, फिर रह गया उसी ही। सब जगह वही काम कर रहा है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि नालियाँ खुली हुई हैं, पानी समय पे नहीं आता है, कचरे वाली गाड़ी नहीं रुक पा रही है, तो इन सभी को लेकर आप कहीं शिकायतें वगैरह दर्ज किए हैं? शिकायत कहाँ करने जाए हम लोग, जो आता है उसी को बोलते हैं। आओ का पानी पाइप लगा दिया, मीटर बैठा दिया, और पानी अभी तक ले आया नहीं। 2 साल हो गया, अब बिल भी आ रहा है 10,000 12,000। विडम्बना देख लीजिए, पानी नहीं आया, 10,000 12,000, किसी को 14,000 आया होगा, 10-12,000 दो को हम लोग जानते हैं। सब जगह तो ठेकेदार है कि पाइप बैठा के अथी घुसा दिया घर में, अब पानी एक को देवे न किया, तो अब बीडो भेज रहा है, तो वो क्या, वो कब चीज हुआ? जब पानी नहीं है तो का दिया, बिल किसे आ गया? जब पानी एक को बूंद गिरवे न किया घर में, तो बिल आदमी के यहाँ कैसे आ गया? खैर हम लोग के यहाँ तो ना आया, लेकिन कुछ आदमी के यहाँ आया है। नया है वो, जब हम कह रहे हैं, जबकि पाइपलाइन सब गली में बिछा हुआ है, सब गली में घरे घर है से कि घुसाया हुआ है पाइप अच्छी कनेक्शन, लेकिन पानी नहीं है तो कहाँ से देगा? यही नहीं बाबू। अच्छा, इतनी तकलीफों के बाद जब चुनाव होके प्रत्याशी यहाँ के वार्ड पार्षद जो भी बने आगे चल के, तो आप उनसे क्या चाहते हैं कि उनके चुनाव के बाद, जीतने के बाद वो कौन सा 3 चीज करें? तो जीतने के पहले बोलता है हम सब कुछ करा देंगे, आज जीत के हो गया तब फिर तो उसका राज हो गया, तब तो फिर वो अपना मन का हो गया। जब जीत गया तो वो अपना मन का हो गया। 3 वो काम सुनो, हम बताते हैं। पहले पानी जो कनेक्शन खाली आया है, पहले पानी चाहिए। जितना रोड नाली टूटा हुआ उसको दुरुस्त करा दो, और नाली को ढकवा देना चाहिए। नाली ऊपर बना कहाँ जहाँ बना है छोड़ बना, जो भी बना है ढकवा दे। और दूसरा बात है कि बिजली में सुधार चाहिए। बिजली 2-2 घंटा 3-3 घंटा कटा रहता है, कोई माई बाप नहीं रहता। पतला बनाया है मेन रोड में, जैसे ई ब्लॉक है, वो ब्लॉक है, दोनों के बीच में जो नाली है वो सफे नहीं किया है आज तक नगर निगम, समझ गए? हम लोग पैसा दे के साफ करवाना पड़ता है, इतना गंदगी हो गया है। समझ गए? है स्वास्थ्य विभाग का, उसमें कॉमन दवा कब है कुछ पता ही नहीं चलता। जब जाएगा आदमी तो ना सर्दी खांसी का दवा मिलेगा, वृद्धजनों के लिए आता है शुगर का, बीपी का, वो दवा नहीं रहता है। दवाई होता है तो एक्सपायरी डेट। मच्छर का प्रकोप वैसे ज़्यादा है गंदगी रहने से, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। लोगों के साथ तमाम तरह की समस्याएं लोग बता रहे हैं। कहीं पे सुरक्षा के तौर पे बिजली नहीं सही समय पे आ रही है, और भी तमाम लोग की शिकायतें हैं। नालियाँ खुली हुई लोग बता रहे हैं, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनको क्या क्या तकलीफें हैं। चाचा, कुछ तकलीफ ना, अंदर तकलीफ है, बेकार बोलने से क्या फायदा? ना कुछ नहीं बोलना। 34 महीनों बाद नगर निकाय चुनाव हो रहा है, इन 34 महीनों में आपको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं? सब तो दिक्कत है यार, देख रहे सामने से पहले देखिए ना, कचरा गंदा और सब लागल, सामने तो आपको अपने देखना है, तो ऐसे भी जाना चाहिए। और क्या है, पानी का कनेक्शन आया है नहीं आज तक, अब पानी का बिल लोग को भेज रहा है, सूखा है तो पानी का कनेक्शन ही नहीं आया आता, पानी के खाली पाइपलाइन बिठा दिया, अब कोई कनेक्शन नहीं। इससे पहले वाले जो वार्ड पार्षद थे वो कितना विकासशील काम किए हैं यहाँ पे? वो सब क्या करेंगे लोग, उसमें हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, कुछ तो अपना किया चाहे नहीं किया, वो उसमें हम लोग को नहीं बोलना है।
अच्छा, इस बार मतदान देने की सोचेंगे तो किन किन मुद्दों को ध्यान रखते हुए आप मतदान देने जाएंगे? अब तो अभी तो नया नया भी पहले तो होता था जनरल था, अभी तो ऐसा लोग आया है जिसको हम लोग चिन्हियों नहीं रहे। जो कैसा पार्षद है जो आ रहे हैं नया नया जो आए वो सब बहुत दिन के बाद ऐसा किया है सरकार जो कुछ पता नहीं चल रहा है हम लोग को। नया नया कैंडिडेट लोग आ रहे हैं, अब उनके बारे में हम लोग क्या बोलेंगे। लोग तकलीफों के साथ अपनी समस्याएं बता रहे हैं और भी लोग से समझने का कोशिश करेंगे। आप इस बार मतदान देने जाएंगे नगर निकाय चुनाव को, तो किन किन बातों का ध्यान रखते हुए मतदान देंगे? क्या ध्यान रखना है, अपना जो लोकप्रिय हैं अपना पार्षद जिनको चुना उनको वोट दे देना है और क्या। अच्छा, इस बार जो भी वार्ड पार्षद चुनाव जीत के आए तो आप क्या चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद वो पहला कौन सा विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा पहले काम करें? इस वार्ड में हम लोग का जो आदर्श नगर में सबसे ज़्यादा दिक्कत है नाली ना का। पानी उनी जो आता है बरसात का ना वो घर में घुस जाता है ना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नाला नाली बनाना है ना। रोड किनारे नाली ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, इस बार का जो आप वार्ड पार्षद चाहते हैं वो आपको कैसा वार्ड पार्षद चाहिए कि हाँ इस तरह का वार्ड पार्षद हो जो हमारे लिए विकास का काम करे? ऐसा चाहिए जो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, हमेशा करते आए हैं, सबकी सेवा में लगल रहते हैं, वैसे ही नहीं चाहिए पार्षद। जो पार्षद बने हमेशा सेवा करे, ये नहीं कि आज कहीं कोई देखा नहीं आज पार्षद बन जाए तो करेगा का। जो समाज के लिए करते आया वैसे पार्षद होना चाहिए का। हाँ, सब दिन जो आया है, अभी तो ऐसा हो गया इस बार कि आज तक जो चेहरा तक नहीं देखा वो लोग खड़ा हो रहे हैं। सीटें ऐसा कर दिया कि विकासशील कार्यों की उपेक्षा लेके लोग अपनी शिकायतों का समाधान चाहते हैं। दीदी, आपको किन किन चीज़ों को चाहती हैं कि यहाँ पे इस क्षेत्र में बेहतर किया जाए? क्या बता देंगे, वही तो बोले नाली साफ करने के लिए पार्षद बना है तो वही सब साफ करवाएगा। पार्षद नहीं करवाएगा साफ तो कौन करवाएगा? अच्छा, बिजली वगैरह की कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? बिजली का तो ठीक है का, बिजली तो ठीक है, बिजली बाती का कोई शिकायत नहीं है, बिजली तो सही चल रहा है। पानी वगैरह सही समय पे आता है कि नहीं? पानी तो वो नगर निगम वाला से था वहाँ, तो वो नगर निगम वाला अब तो बनाबे नहीं करता है, सब पब्लिक के बनवा के अपना यूज कर रहा है। पानी तो आप लोगों को खुद से ठीक करानी पड़ती है पानी की, नल वगैरह अगर टूट जाता है तो? हमें हाँ, नल टूट जाता है, खराब होता है तो जितना पब्लिक जितना यहाँ भरता है वही लोग ठीक कराता है। अच्छा, कचड़े की समस्या यहाँ पे प्रबल नज़र आ रही है कि कचड़ा सही समय पे नहीं आता है, तो जो कचड़े वाली गाड़ी है उससे आप लोग संपर्क करने की कोशिश किए हैं कि? कचरा गाड़ी आता है कचरा गाड़ी नहीं आता है, सब बात थोड़ी आता है, डेली आता है कचरा गाड़ी। तो साफ सफाई होती है? साफ सफाई आता है तो होती है, अभी तो ये दिन नहीं है, आता है डेली आता है, लेकिन सफाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक ही दिन तो रोज नहीं आएगा गाड़ी, डेली आता है गाड़ी, लेकिन कभी काल भरता है तो उधर डेली गाड़ी का है। हाँ, आता है गाड़ी का शिकायत नहीं है। 34 महीनों बाद नगर निकाय चुनाव होने वाला है, इन 34 महीनों में आपको क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं? कई कचरा है, कचरा साफ करना, उसका डस्टबिन दे दीजिएगा, जो सफा करने वाला ये डस्टबिन रहता है ना, सब जगह है तो ये जगह नहीं है तो इसे डस्टबिन दे दीजिएगा। और पानी उनी तो ये है, पानी आता है पानी तो। चाचा, ये जो पीछे टंकी दिख रही है इसमें पानी की व्यवस्था कैसी है? इसकी पाछी निजी टंकी है, 15-20 आदमी मिल करके अपना बोरिंग करवाए हैं निजी, और 20 घर में ही यह सप्लाई जाता है, दूसरे के यहाँ नहीं जाता है। अच्छा, निजी टंकी से क्या बताना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सरल भाषा में बताइए ना। जी, निजी टंकी मतलब 15-20 आदमी मिल करके अपना एक बोरिंग कराए हैं और टंकी बनाए हैं, और उसी 20 घर में पानी सप्लाई होता है। ऐसा टंकी, कई टंकी है आदर्श नगर में कि जो लोग मिल करके बनाए हैं एक साथ। अच्छा, मतलब पार्षद या फिर सरकार की तरफ से व्यवस्था है? पैसा का इसमें कोई अनुदान नहीं है, सरकार की तरफ से एक पैसा का भी अनुदान इसमें नहीं है।
अगर ये टंकियाँ खराब हो जाती हैं या फिर पानी आना बंद हो जाता है तो वो सब का तो फिर अगल बगल के दूसरे के यहाँ से लेते हैं या दूर के कोई कुआं हम मिला तो वहाँ से पानी लेते हैं, बाल्टी से ढो ढो करके लेते हैं। पानी का यहाँ प्रॉब्लम है। और जगह जगह पे खंभे खड़े दिखाई दे रहे हैं, उन पे लाइटें लगी हुई हैं। उन लाइटों का किस तरह से वो लाइटें चलती हैं, बंद हो जाती हैं, क्या है उनकी स्थिति? ये लाइटें जो है नगर निगम की ओर से है और ये लाइटें रात में जलती है। कहीं कहीं एक आध गो है जिसका स्विच वगैरह खराब है, वो अच्छी होता है, बंद रहता है ना तो ऐसे लाइट जलती है। और वो जो कचड़े वाली गाड़ी आती है उसका क्या नियम है? वो सही समय पे आती है, कचरा वगैरह उठा रही है? हाँ, उठा रही है। उसमें गाड़ी नगर निगम की तरफ से कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ पब्लिक की तरफ से कि इतनी नादानी है कि इतना आने के बाद भी देखिए कचरा आपके सामने नजर आ रहा है। वहाँ टंकी रखा हुआ है कचरा डालने के लिए, लेकिन उसमें ना डाल करके पब्लिक का गलती है, हम मानते हैं 100%। जी, ये कचरा जो देख रहे हैं नगर निगम के वजह से नहीं, ये अपने वजह से है, पब्लिक का दोष है। हर बात को सरकार के ऊपर दोष नहीं दिया जा सकता है, तो हमें जो कमी है उसको भी बोलना पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले जो यहाँ के वार्ड पार्षद थे वो इस क्षेत्र के लिए कितना विकासशील काम किए हुए हैं? वो इस क्षेत्र के लिए विकास का काम, एक जो थे वो गोली कांड में मारे गए, उसके बाद बीच में मध्यावधि चुनाव हुआ, वो 2.5 साल रहे, उसमें काफ़ी विकास हुआ, रोड गली लाइट का व्यवस्था हुआ। उसके बाद जो बचा काम ये जीते हैं, ये काम किए हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाए हैं, रोड बनवाए हैं। अच्छा, इस बार जो लोग चुन के आए वो इस क्षेत्र के लिए कितना काम करें? आपको कैसा लगता है कि कैसी नीतियाँ लागू करें जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके? इस क्षेत्र का तो विकास है सर, हमको उतना नहीं, अब तो रिटायर कर गए, घर में रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर का हमको ज्ञान नहीं है, तो हम तो नहीं ज़्यादा बता सकते हैं कि किस तरह का। हम तो अपना देखते हैं, मोहल्ला हमारा खुशहाल है। अब नगर निगम में एगो ठाकुर खड़ा हो रहा था, वहाँ गया नो ड्यूज लेने के लिए, तब उसको पता चला कि हमारे नाम पर 10,000 रुपया बकाया है। उन्होंने कहा एक बूंद पानी अभी नहीं आया, तो बोला कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आपके यहाँ ड्यूज है नगर निगम का, ये जमा कीजिए तो नो ड्यूज सर्टिफिकेट मिलेगा। अब तो हम लोग को दूसरा कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, इस बार जब आप मतदान देने जाएंगे तो किन किन बातों को प्रमुख रूप से ध्यान रखेंगे कि मुझे इन चीज़ों को ध्यान रख के मतदान देना है? यहाँ तो हमको लग रहा है कि हर सुविधा है, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। वही पानी सप्लाई वाला दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं महसूस होता है। अच्छा, इस बार का जो आप वार्ड पार्षद चाहते हैं वो कैसा वार्ड पार्षद चाहते हैं कि कैसे लोग चुन के आए? वार्ड पार्षद ऐसा चाहते हैं जो विकास का काम करे, हम लोग को सुख दुख में साथ दे, किसी तरह का समस्या हो उसका समाधान करे। हाँ, तो 34 महीनों बाद नगर निकाय चुनाव होने वाला है, तो इन 34 महीनों में आपको क्या क्या तकलीफें देखनी पड़ रही हैं? तकलीफ यहाँ पर है कि यहाँ पर कचरा उचड़ा है, उसी के लिए नाली भी बनना है, यहाँ जाम हो जाता है और सारा सब जन से ला के वहाँ पर गंदगी कर देता है ना। चुनावी सरगर्मी के बीच में ये थी वार्ड नंबर 38 की कहानी। आगे की कहानियाँ ऐसे ही बने रहेंगी और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मोहल्ले की सरकार में मैं सौम्या शुक्ला।